डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल द वीएसएम एकेडमी, यस द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म कर दिया। देखा जाए तो मैंने लगभग चैप्टर नंबर 1, बोलो क्या नाम था, मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद बच्चों आपका आया था मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। बच्चों मैंने 5 चैप्टर खत्म कर दिया है, 2 चैप्टर और बाकी है। बोलो क्या नाम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, स्टार्ट करने वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा बातें करके फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन में आपको 2 टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं। ध्यान, मैं लिखता हूं आपको, यहां पे लिख के दिखाता हूं बच्चों। तो जब कभी भी सामने वाला बात करेगा इंटीग्रेशन, ओके, सो इंटीग्रेशन में आपको 2 टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। फर्स्ट वन आता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, एंड जो बच्चों सेकेंड आता है उसे हम बोलते हैं, जी हां, डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स नहीं होते। क्या नहीं होते बोलो, लिमिट्स। लेकिन बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स होते हैं। तो आज मैं जो सिखाने वाला हूं, जी हां, सिखाने वाला हूं बच्चों क्या, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरी बात, इनडेफिनेट के अंदर कांस्टेंट सी आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होने की वजह से कांस्टेंट सी नहीं आता। क्यों नहीं आता, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, जस्ट वेट। तो स्टूडेंट्स, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मैं निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन। बोलो क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो मान लो कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मान लो उसका इंटीग्रेशन आता है बच्चों जी ऑफ एक्स, हमने मान लिया, और प्लस सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, हम ऐसे लिखते हैं, यस। अब जब कभी भी आप निकालोगे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे एक वैल्यू होगी, नीचे की वैल्यू को दिखा रहा हूं ए से, और ऊपर की वैल्यू को दिखा रहा हूं बी से। इस ए को हम बोलते हैं अपर लिमिट, सॉरी, ए को हम बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे है ना। सो बोलो क्या होगा आपका, लोअर लिमिट। और ये जो आपका बी है ये ऊपर की तरफ है, जिसे हम बोलेंगे अपर लिमिट। तो ध्यान देना, मैक्सिमम केसेस में योर अपर लिमिट इज ऑलवेज मोर देन लोअर लिमिट। तो आपका अपर लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो मेरे पास यहां पे क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है बच्चों जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। जब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आई उसमें इस तरीके से आपको ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट बनाने के बाद अपर और लोअर लिमिट लिखना है। तो अपर लिमिट यहां पे क्या है बोलो, बी, और लोअर लिमिट क्या है बच्चे, यहां पे ए। समझ गए। अब आप क्या करोगे, रूल ये बोलता है कि जब कभी भी आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हो और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो जो लिमिट होता है, पहले जहां जहां पे भी वेरिएबल होगा वहां पे अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस करके जहां जहां पे भी वेरिएबल होगा बच्चों वहां पे आप लोअर लिमिट पुट करोगे। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन उनकी वैल्यू को माइनस नहीं करना है, वेरिएबल में पुट करके माइनस करना है। सो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पे मेरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स प्लस सी, जहां पे एक्स यहीं पे है सिर्फ, राइट। तो एक्स के प्लेस पे पहले बी पुट करो, तो मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ बी प्लस सी। सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, बात खत्म, एज इट इज कॉपी कर लो। जहां जहां पे एक्स होगा वहीं पे आप लिमिट पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या पुट किया बच्चों, पूरा का पूरा अपर लिमिट, फिर पूरा का पूरा लोअर लिमिट, जहां जहां पे एक्स है पूरा का पूरा लोअर लिमिट पुट कर दो। तो बोलो क्या होने वाला है, जी ऑफ ए प्लस सी। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी, क्योंकि माइनस जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सो आप ध्यान से देख रहे हो, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो मुझे यहां पे क्या मिल रहा है बच्चों, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर आप यही निकालते थे बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप लिखते थे प्लस सी और सारी वैल्यू कुछ न कुछ वेरिएबल में मिलती थी, बट यहां पे वेरिएबल के प्लेस पे नंबर आने वाला है, और वो नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, यस, लिमिट्स, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो लिमिट कैसे पुट करोगे, जी हां,
पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, उसके बाद बच्चों लोअर लिमिट। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर उसका जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन है तो आपका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं सो दैट कि और अच्छे समझ में आ जाए। ओके सो बच्चों एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मान लो मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मान लो लिया 2 to 4 और यहां पे दिया है मुझे x रेज टू 3 विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू 3 न लेकर के x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। चलो सो x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे आप इंटीग्रेशन निकालते हो इंटीग्रेशन वैसे ही निकालो भाई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। जो आपका रूल है, जो आपका तरीका है, उसी तरीके से मुझे चलना है और इंटीग्रेशन निकालना है। बस इंटीग्रेशन निकालने के बाद लास्ट में बॉक्स बना करके लोअर लिमिट अपर लिमिट, और बाद में पूरे फंक्शन के अंदर एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस करके पूरा लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है। चलो सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जी हां। और एक बात और, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है तो पहले इस चैप्टर को सीखने के आप जा करके पहले आप डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो चैप्टर सीखो, उसके बाद इस चैप्टर को सीखने की कोशिश करो। और अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो मैंने पहले सिखा दिया है वो अगर आप पहले सीख लोगे तो ये चैप्टर आपको ऐसा चिद्दी लगेगा, मतलब ऐसा चुटकी इस बजाय ना उसी में क्लियर हो जाएगा, खत्म, फिनिश। दो ही एक्सरसाइज है और बहुत आसान आसान एक्सरसाइज है। लेकिन बच्चों याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज थोड़ा सा भी आप रिस्क मत लेना, मैं बोलना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो सो 2 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां पे बताएं निकालेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब मैं समझ जाऊंगा एक्स रेज टू एन, और एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय एन प्लस वन, मतलब एक्स रेज टू 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इंटीग्रेशन निकल दिया। अब यहां पे सी नहीं लिखना क्योंकि यहां पे सी आपका एलिमिनेट हो जाता है। कैसे देखो ना, ऊपर मैंने सिखाया आपको, तो यहां पे सी नहीं लिखना है, डायरेक्टली बॉक्स बनाना है और लिखना है 2 से 4, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 2 to 4। अब एक काम करते हैं, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, एक बार पूरे वेरिएबल के प्लेस पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो मेरा यहां पे वेरिएबल मतलब क्या, यही है आपका, इसी के अंदर पहले 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस अब 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। चलो सिंप्लीफाई करो बच्चों, i इज इक्वल टू बोलो 4 का क्यूब मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 का क्यूब, सो 2 का क्यूब बोलो क्या होता है 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 3। सो नाउ योर i बिकम्स 64 माइनस 8, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो होल डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और यहां पे आप लिखोगे 64 माइनस 8। सो फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है जब आप 64 माइनस 8 करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, बताओ जल्दी फटाफट। 64 माइनस 8 मतलब 56 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया हमारा आंसर। ओके सो बी कॉन्फिडेंट, और देखो ये चैप्टर आपको एकदम चिंदी लगेगा। देखो ये अपना डायलॉग है चिंदी, तो चिंदी करना है तो उसके लिए सीखना है। सीखने के लिए कौन है, बस मैं हूं ना यहाँ पे। यस फ्रेंड्स, सो हमने ये क्वेश्चन एग्जांपल सीख लिया कि एग्जैक्टली किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन वर्क करता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.1 के पास। और 6.1 में कुछ 9 से 10 क्वेश्चन नहीं, 11 क्वेश्चन है, सॉरी 11 क्वेश्चन है, एक और 11। तो उसके अंदर जो 11 क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन में क्या बोला है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई हमेशा आप कुछ भी लिखो i इज इक्वल टू लिखो, क्योंकि आंसर किसी के थ्रू लिख रहे हैं हम लोग, इसके लिए i लिखो, ठीक है, मजा आता है। सो 4 to 9 1 अपॉन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, परफेक्ट। बच्चों अगर आपको याद होगा, ध्यान से सुनो सब लोग, वैसे तो फॉर्मूला है बट कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं नॉर्मली करता हूं। मैं एक्चुअली फॉर्मूला यूज करने जाता बट मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर, नॉर्मली करूंगा। अब क्या होता है, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ x आ जाता है, सिंगल x, तो सिंगल क्या करो, उसको ऊपर लेके जाओ। मतलब 4 to 9 मैंने लिखा 1 अपॉन, अब ये रूट ऑफ x है, और जब कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ x होता है उसको हम लिखते हैं x रेज टू 1/2। ओके, अगर क्यूब रूट ऑफ x है तो x रेज टू 1/3। फोर्थ रूट याद है, क्यूब रूट में तो ऐसा दिखाई देगा, देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको आप लिखोगे x रेज टू 1/3। अगर कोई नंबर नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यस
सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x था, तो मैंने क्या लिख दिया x टू 1/2। नाउ आप क्यूब रूट में x टू 1/3, फोर्थ रूट में x टू 1/4 एंड सो ऑन। अब हम इस x टू 1/2 को ले जाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मतलब नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, जो आपका पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे x टू 1/2 है, अब जैसे ही ऊपर जाएगा 1/2 प्लस था, क्या बन जाएगा माइनस, मतलब x टू -1/2। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा ये बन जाता है x टू n का इंटीग्रेशन। बोलो किसका इंटीग्रेशन, x टू n। और x टू n का इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है, बोलो क्या होता है, x टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब -1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। ओके, देन फ्रॉम 4 टू 9, क्योंकि प्लस c नहीं, क्योंकि c आपका एलिमिनेट हो जाता है बच्चों। ओके चलो, सो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2, 4 टू 9। चलो यहां पे लिखते हैं, क्यों नीचे जाऊं, क्योंकि पूरा सामने देखने देते हैं ना। i इज इक्वल टू, बच्चों ये जो 1/2 है ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये 1/2 जाएगा ऐसा न्यूमरेटर में, तो 2 टाइम्स ऑफ x टू 1/2 दिस फ्रॉम 4 टू 9। एक बात और, एक काम करो, चाहिए तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, साइड में कर दो, और ये जो x टू 1/2 को लिख दो रूट x, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 टू 9। अब आप क्या करोगे बच्चों, ये समझ गए ना, जी हाँ। अब ध्यान रहे 2 सबके साथ में, इसलिए प्रॉपर करली ब्रैकेट दे करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर मतलब पहले रूट x में x के प्लेस में 9 पुट करेंगे, तो रूट 9, फिर माइनस लोअर लिमिट मतलब x के प्लेस में 4 पुट करेंगे, सो रूट ऑफ 4। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट। और ये 2 था सबके साथ में, इसलिए आप ब्रैकेट देना कंपलसरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे लोग समझेंगे 2 सिर्फ और सिर्फ रूट 9 के साथ, दैट इज रॉन्ग, गलत। सो आई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट 3, प्लस माइनस नहीं है, नॉर्मल नंबर बस, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 - 2 इज 1। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, आई की वैल्यू 2। एकदम अच्छे से सिंपल वे से किया, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देवी और सज्जनों, आदाब, ऐसे कुछ बोलते हैं ना बंदा, हाँ अब आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं अमिताभ बच्चन, ऐसा था वहां पे, यस। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 3 1/x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखने के बाद देखो क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट ना टाइप्स, जब टाइप्स पता है तो काम खत्म। अभी जैसे ही क्वेश्चन देखता हूं मेरे दिमाग में आता है यार 1/x+ है, मतलब ये 1/x की तरह है, राइट। और बच्चों अगर आपको याद होगा 1/x का इंटीग्रेशन, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। नॉर्मली 1/x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों, log ऑफ mod ऑफ x, तो ये भी 1/x की तरह ही है ना, हाँ +5 वो बात की बात है, लेकिन 1/x की तरह ही है, मतलब x मतलब यहां पे जो आपका x है उसका पावर 1 है, मतलब ये परफेक्टली 1/x की तरह है। और रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन में अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन निकालते हो तो बोलो क्या होएगा, log ऑफ mod ऑफ x। बट अगर वो पूरी तरीके से x नहीं है, जो कि नहीं है ना, यहां पे x + 5 है, अगर वो पूरी तरीके से x नहीं है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, डिवाइड बाय, यहां पे x का कोई कोएफिशिएंट, मतलब यार याद ना, सबका मालिक एक, भाई x के बाजू में कोई नहीं है तो क्या होगा, सबका मालिक एक, इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो डिवाइड बाय 1। ठीक है, लिमिट क्या देंगे -2 से 3। बट आप सबको पता है भाई 1 से डिवाइड करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ। बट वो क्या होता है ना, मैं गलती ना हो इसके लिए मैंने गलती इन द सेंस आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रही कि सर अगर कोई चीज x नहीं होता तो क्या करना होता है, इसलिए मैंने वो बता दिया। ठीक है चलो, अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x के प्लेस पे 3, तो 3 + 5, फिर माइनस log ऑफ mod ऑफ x के प्लेस पे -2 + 5। ओके, सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो i इज इक्वल टू log ऑफ 3 + 5 क्या होता है 8। अरे भाई 8 मॉडुलस में रखो, बाहर रखो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस ही 8 है और क्या, माइनस। अब बोलोगे सर log ऑफ mod ऑफ x क्यों रखते हैं, बच्चों ध्यान सुना, जिनको नहीं पता मेरी बात ध्यान देना, log जब लेते हैं 1/x का, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x, तो mod x इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों जो log टेबल होता है ना हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, इसलिए हमेशा मॉडल्स डालते हैं, मतलब प्लस रहेगा तो आपको प्लस वैल्यू लेनी है, ठीक है इसलिए।
5 माइनस 2 इज 3, सो ये हो जाएगा log ऑफ 3। अब जिनको नहीं पता बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, एक फॉर्मूला था कि log ऑफ m डिवाइड बाय n। सो log ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं उल्टा बात करूं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो बोलो क्या हो जाएगा log ऑफ m डिवाइड बाय n। उसी तरीके से यहां पे m के प्लेस पे 8 है और n के प्लेस पे 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जी हां log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा आंसर। ओके परफेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा मस्त क्वेश्चन है यार। मैं बोल रहा हूं ना बड़ा मजा आता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे समझ में आता है। इसके लिए आप लोग भी समझ में तभी आएगा जब आप मेरी बातें मानोगे। यस, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कई लोग सोचेंगे सर करे कैसे, तो सुनो मेरी बात। डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हो, देखो उससे एक कम पावर ऊपर है क्या। जैसे यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक कम किया तो एक्स आ जाएगा, देखो एक्स है। इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल सकता है। सबको पता है, देखो राइट साइड में दिखाता हूं यहाँ पे। मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब आप एक्स स्क्वायर का निकालोगे डेरिवेटिव तो आएगा 2x और माइनस 1 का 0 आता है, इट इज व्हाट 2x। चाहिए तो यहीं पे दिखाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यार समझने के लिए, राइट ना। तो क्या मुझे मिला बच्चे यहाँ पे 2x, क्या मिला बोलो यहाँ पे 2x। अब 2x मिला तो ऊपर x है बट 2 है क्या, नहीं। तो रूल के हिसाब से, बोलोगे सर कौन से रूल के हिसाब से, वेट करो वेट करो। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो बनाओ, तो बनाओ मतलब क्या, यहां पे हमारा इंटी डेरिवेटिव 2x आ रहा है और वहां पे सिर्फ x है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, रूल के हिसाब से याद है मैनिपुलेशन जब करते हैं, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड भी करना होता है ना। सो ये क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2x किया तो 1/2 करना पड़ेगा। अच्छा लिमिट 2 तो देना पड़ेगा, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे समझना है, क्या समझना है कि अगर नीचे वाले को मैं f ऑफ x समझ रहा हूं, क्या समझ रहा हूं बोलो f ऑफ x, तो ऊपर वाला बंदा क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, मतलब f डैश x, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आपको याद होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, देखा ना, बोलो क्या होता है बच्चों, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। भाई फॉर्मूला दे रहा हूं ना इसलिए प्लस सी लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। सो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, मतलब कौन सा टाइप हो गया, f डैश x अपॉन f ऑफ x। और माय डियर स्टूडेंट्स f डैश x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। एकदम परफेक्टली दिख रहा है, चलो कर दो बच्चों। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 आपने कॉपी किया। सो यहां पे हमारा जो f ऑफ x है, सॉरी f डैश x है, एक मिनट, हाँ ये जो हमारा f ऑफ x है वो आपका x स्क्वायर माइनस 1 है और f डैश x बोलो यहाँ पे क्या बच्चों 2x। सो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, देन ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट दे दो 2 से 3, और फॉर्मूला मैंने दे दिया 1/2 कांस्टेंट उसको साइड में कर दिया, ठीक है। चलो कंफर्म, ओके मेरे बच्चों। सो i इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉपी किया। अब 1/2 कॉपी करने के बाद पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस में 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 1, ओके, फिर माइनस करो लोअर लिमिट, तो log ऑफ मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1। देखा आपने, यस मेरे बच्चों। सो i इज इक्वल टू 1/2। देखो मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार सच्ची, पता नहीं क्यों। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, log ऑफ 3। अब log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला आपने दिया ही था। सो बच्चों i इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉपी किया। log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला होता है log ऑफ m डिवाइड बाय n, मतलब 8/3। चाहिए तो रीजन दे सकते हो क्या कि log ऑफ m डिवाइड बाय n दैट इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। देखा आपने। सो मैं फॉर्मूला जो भी है रीजन में दे दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। क्लियर, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे मूव करते हैं। सो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में समझना है कैसे करना है, ठीक है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
होल डिवाइड बाय बोलो रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ऊपर मल्टीपल टर्म्स है और नीचे एक टर्म है। जब कभी भी ऐसे बंदे आते हैं ना, ज्यादा सोचो मत, नीचे वाले बंदे को सबके नीचे फेंक दो फटाफट, मतलब सेपरेट इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। तो बोलो क्या हो जाएगा, 0 to 1 बोलो बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स, फिर बोलो 3x डिवाइड बाय रूट एक्स, ज्यादा मत बोलो प्लस 2 डिवाइड बाय रूट एक्स। देखा, चलो ब्रैकेट क्लोज क्योंकि मल्टीपल टर्म्स है। ओके सो बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब सबको पता है आगे क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर कॉपी किया डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं एक्स टू 1/2 प्लस 3x कॉपी किया, इसको लिख सकते हैं एक्स टू 1/2 प्लस, क्योंकि वही है ना, सेम ही चीज तो है, एक्स टू 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है कि नहीं पता, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात मुझे पता है। चलो कैसे, बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, स्टाइल अपना यार, थोड़ा बहुत स्टाइल करना चाहिए। चलो तो ध्यान सुना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज समझ के लो, मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान देना सब लोग, कि भाई a रेज टू m डिवाइड बाय, देखो ये सारे फॉर्मूले मैं लिख देता हूं इसलिए क्योंकि जिसको कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। अगर बेस सेम है, बेस सेम मतलब यहां पे बेस क्या है बच्चों, a और उनके बीच में डिवीजन है तो हमेशा रखना पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब a रेज टू m माइनस n। बस इसी रूल को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ध्यान से देखोगे x x x x x, ठीक है ना। सो बोलो क्या हो जाएगा, पहला वाला x एज टू 2 माइनस 1/2, क्योंकि x एज टू 2 है और x एज टू 1/2, फिर प्लस 3 साइड में कर दिया, x एज टू 1 माइनस 1/2। कैसे, क्योंकि यहां पे 1 है ना बच्चों, याद है ना, कुछ नहीं पावर है तो बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि सबका मालिक एक, यस, प्लस 2, भाई ऊपर कुछ नहीं है तो बाहर ऊपर जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, x एज टू माइनस 1/2। साइन देखो ऊपर वेरिएबल ही नहीं तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ तो मतलब साइन चेंज होगा, और क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, सो बोलो क्या हो जाएगा, 0 to 1 बोलो x इज 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज 3/2, कैलकुलेशन बराबर करना है, 3 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज x रेज टू 1/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2, परफेक्ट परफेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू माइनस 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हर जगह जो फॉर्मूला बन रहा है, बोलो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, x एज टू n का। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका x एज टू n है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका x एज टू n है, यहाँ पे भी आपका x एज टू n, तो हर जगह x एज टू n का फॉर्मूला है, तो फटाफट x एज टू n का इंटीग्रेशन लगा दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1। देखो मैं सारा स्टेप बता रहा हूं, राइट, 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ x is to minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1, लिमिट 0 से 1। सो i की वैल्यू होगी x is to 3/2 plus 1, बोलो क्या आएगा, 2 1 2 2 plus 3 5/2, x is to 5/2 divided by 5/2 plus x raised to 1/2 plus 1 is 3/2, 3/2 divided by 3/2, 2 times of minus 1/2 plus 1 बच्चों x raised to 1/2, 1/2 divided by 1/2। ओके 0 से 1। अब फटाफट जो सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, सो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको लिखता हूं 2/5 x रेज टू 5/2, बच्चों 3 3 कैंसिल ना, यस, सो जाएगा 2 ऊपर, तो 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू 3/2, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू x रेज टू 1/2। ओके क्योंकि बेसिक चीज है कि देखो ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 दोनों कैंसिल जाएंगे, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 इसलिए ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक रूल है, तो हमने बचपन में सीखा था, ये 6 नहीं है 0 है, 0 to 1। अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर i इज इक्वल टू बच्चों पूरा अपर लिमिट माइनस पूरा लोअर लिमिट, तो जहां जहां पे x है पहले हम लोग पूरा पुट करेंगे 1, तो 1 रेज टू 5/2, पहले पूरा 1 कर लो, ठीक है, 1 रेज टू 3/2, 4 1 रेज टू 1/2, ओके, माइनस लोअर लिमिट, सो 2/5 0 रेज टू 5/2 प्लस 2 0 रेज टू 3/2 प्लस 4 0 रेज टू 1/2। ओके सो अब क्या होने वाला है हमारा, i इज इक्वल टू 2/5। बच्चों 1 का पावर कुछ भी करो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे फ्रैक्शन हो, 1 का पावर 1 ही होता है, समझ आ रहा है। सो 1 का पावर कुछ भी करो आंसर 1 ही आने वाला है, तो इन शॉर्ट 1 आएगा, तो 1 इंटू 2/5 is 2/5 प्लस 1 रेज टू 3/2 इज व्हाट्स अगेन 1, तो 1 इंटू 2 इज 2, देन 1 रेज टू 1/2 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, बराबर, परफेक्ट, एकदम मस्त जा रहे हैं हम लोग, और 0 रेज टू एनीथिंग 0, सो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा, पूरा 0, और बन गए हम हीरो।
सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, बाबू मुशाय ध्यान से देखो, 2 + 4 6, करेंगे तिर्यक गुणा जिसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 6 30, 30 + 2 इज व्हाट मेरे बच्चों, 32/5। सो ये हो गए हमारे आई की वैल्यू। सो लास्ट में आंसर ये हमारा, देखो कितना मस्त है। देखो हर स्टेप किया इसलिए मैंने इतना गया, लेकिन देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि जो मैंने आपको सिखा दिया ना, अगर आपने अच्छे सीख लिया, बीच में कहीं 1-2 शॉर्टकट मार सकते हो बट ज्यादा नहीं करना, ठीक है? ओके चलो, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों, लगभग बेसिक्स हमने कर दिया। अब जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक वाले, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, यूवी याद है, यूवी इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स, ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। हमने 4 क्वेश्चन कर दिए बच्चों एंड बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है बच्चों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।